दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा ऑपरेशन सिंदूर आखिरकार टेक्नोलॉजी से लैस ऐसा ऑपरेशन था जो पहली बार बिल्कुल सटीक गया। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी आज इस बयान पर मोहर लगा दी है, क्योंकि एआई एम्बेडेड वॉरफेयर जो चल रही थी उसने पाकिस्तान में अपने टारगेट्स को नेस्तनाबूद कर दिया। पर आपको बता दें कि इस कहानी के अंदर सबसे बड़ी पावर जो थी वो ये थी कि इंडिया के पास ऑटोनमस ड्रोन्स थे जो एआई पावर्ड सर्विलांस सिस्टम के साथ चलाए गए थे। एलओसी से उनको प्लेस किया गया था। इसके साथ ही इंडिया के पास डेवलपिंग टूल्स थे जिनसे उनको डिसीजन मेकिंग के लिए डेवलपमेंट को लेकर भी पावर मिली, और उसी के हिसाब से वॉरफेयर और साइबर सिक्योरिटी के साथ भी इंडिया पूरी तरह लैस हो चुका है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ा रोल जो था वो टेक्नोलॉजी का था, एआई बेस्ड जो हथियार थे उनका था। So, as per the reports, India's commitment to AI in defense is unmistakable. The establishment of the Defense Artificial Intelligence Council, chaired by Defense Minister Rajnath Singh, and the Military AI Project Agency, with 13 million annual budget, signal a robust push toward AI enhanced capabilities. यानी कि ये जो लड़ाई थी ये AI को साथ में रख कर लड़ी गई थी। आपको बता दें कि इसके लिए इंडिया की तरफ से 140 एआई बेस्ड सर्विलांस सिस्टम्स को लगाया गया था, जो कि इक्विप्ड थे हाई रेजोल्यूशन कैमरास और रडार फीड्स के साथ। इसके अलावा सेना के पास काफी ज्यादा आधुनिक हथियार हैं। इंडिया अब वर्ल्ड के बेस्ट हथियारों से लैस भी हो चुका है। So, Operation Sindoor's success lies in the AI-driven military systems. यानी कि ये फर्स्ट टाइम था जब AI बेस्ड हथियारों के साथ हथियारों से लैस भारत की आर्मी ने दुश्मन का मुकाबला किया है। इंडिया के लिए एआई की ये जो टेक्निक थी डबल बेनिफिट्स लेकर आई। फॉर इंडिया, एआई ऑफर्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड इन इट्स deterrence strategy. On one hand, superior AI capabilities could strengthen conventional deterrence by enhancing India's ability to detect and neutralize threats swiftly. AI-driven systems such as autonomous combat vehicles or swarm drones could enable precise surgical strikes. जैसे कि 2016 या 2019 में ऐसी ही स्ट्राइक्स में कुछ रिस्क ज्यादा थे। हालांकि इंडियन आर्मी के फॉर्मर चीफ जनरल एम नरावने ने ये जरूर कहा है कि एआई बेस्ड इन सारी एल्गोरिदम्स में कुछ ना कुछ करेक्शंस की जरूरत पड़ सकती है, और आगे चलकर अगर उनको सही तरीके से ऑपरेट नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं रिस्क हो सकता है। बट फिलहाल द एथिकल एंड ऑपरेशनल रिस्क जो थे वो इस बार के ऑपरेशन सिंदूर में एआई ने खत्म कर दिए। तो फिलहाल एआई ने युद्ध के लिए भारत को पाकिस्तान को रोकने के लिए एक शक्तिशाली हथियार दे दिया है।